नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। आपको बता दें कि हल्द्वानी में एक ऑटो चालक द्वारा नाबालिग के साथ किए गए दुष्कर्म का मामला शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों में इसको लेकर भारी रोष है, जो कि अब सड़कों पर उतर रहा है। जहां आज महिलाओं के विभिन्न संगठनों ने एसडीएम कोर्ट में दुष्कर्म मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी को ज्ञापन सौंपा और युवक को कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शन में उपस्थित महिलाएं पुलिस प्रशासन को सतर्कता के साथ बाहर से यहां आकर काम करने वाले लोगों का सत्यापन करने की पुरजोर तरीके से मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि देवभूमि में महिलाओं के बच्चों के साथ इस तरह की शर्मनाक घटना का होना देवभूमि को कलंकित कर रहा है, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। वहीं उक्त प्रकरण में महिलाओं ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देखिए पूरी खबर अंजलि पंत की यूके 24/7 के लिए हल्द्वानी से। हम लोगों की सभी आज 24-25 संगठन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सारी महिला शक्ति, सारे भाई बंधु इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का बस एक ही मकसद है, नदीम बलात्कारी को फांसी दो, हमारी हिंदू बेटी को, हमारी नाबालिग बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे नियम कानून बदल रहे हैं, जो यातायात के खिलाफ जो नियम कानून बदले हैं, उनके खिलाफ दोबारा से अभियान चलाया जाए। और तो आपको क्या लगता है कि पुलिस काम कर रही है? पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस से भी कहीं ना कहीं ढील हुई है। यातायात में कहीं ना कहीं यातायात पुलिस से भी कहीं ना कहीं ढील हुई है, क्योंकि अगर उनसे ढील नहीं होती तो ये जो ई रिक्शा ऑटो वाले हैं वो बिना सत्यापन, बिना डीएल और बिना किसी चीज़ों फॉर्मेलिटीज़ के गाड़ी चला सकते थे। नहीं, घटना है ये हम हल्द्वानी वासियों के लिए। अगर हल्द्वानी में हमारी बेटी बहनें सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम अपनी बेटी बहनों को बाहर भेज के कभी भी सुरक्षित महसूस खुद को घर में भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जितने रिक्शा चालक या टेम्पो चालक हैं उनकी सारे कागजी कार्रवाई पूरी हो, उनका डीएल सत्यापित हो और इस मामले में बहुत ज़्यादा ये कार्रवाई की ज़रूरत है और मुजरिम को सज़ा मिले, ये हम सबकी मांग है। आज यहाँ 24 संगठन हमारे एकत्रित हैं और हम सब मिलके इसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। संघ की तरफ से मंडल अध्यक्ष अलका सक्सेना, महिला मंडल अध्यक्ष, एक बहुत मसला आया है हमारे हल्द्वानी शहर में कि एक छोटी सी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। ये सेफ नहीं है और किसी भी ये कोई पर्टिकुलर जाति का मामला नहीं है। आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनके पास एक महज एक माध्यम होता है ऑटो। लेकिन अगर हम ऑटो वाले को हम किस बेस पर, अगर उनको पता हो कि वो कहाँ रहता है, उसका वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारी कोई भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारा एक जो भी कार्य मजिस्ट्रेट सर के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक, कि यहाँ पर हल्द्वानी की जो शांति भंग हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए और जो नदीम बलात्कारी है उसको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी होनी चाहिए। कानून व्यवस्था में क्या मानती है? देखिए, आज लोग आपस में एक दूसरे को जला रहे, कोई संगठन यहाँ पर नहीं। इस सब संगठन की एक ही आवाज़ है कि हिंदुत्व को बचाना है, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बात कर रही हूँ। हिंदू न कोई पहाड़ी है, न कोई देसी है, न कोई विदेशी है, यहाँ सब लोग हिंदू हैं और हम अपने देश के लिए ही काम करते हैं। कि ये नाबालिग लड़की के संग बलात्कार हुआ है हल्द्वानी जैसे शांत शहर में। ये ऐसी पहली घटना है, दिन दहाड़े किसी नाबालिग लड़की के संग आप टेम्पो में बैठा रहे हैं, संगीत क्लास को जा रही है, माता पिता को पता नहीं, समाज के हिस्से को नहीं पता या किसकी दृष्टि पड़ी नहीं पड़ी, उस बच्ची के संग बलात्कार हुआ, उसकी हम घोर निंदा कर रहे हैं। सारी महिला, जितने भी संगठन है महिला प्रधान, वो तो आए हैं और पुरुष भी कहीं ना कहीं हमारा समर्थन कर रहे हैं कि हल्द्वानी जैसी शांत प्रिय जगह में, उत्तराखंड के ऐसे शहर में जो कार्यकारी क्षेत्र है, पहचान है, इतनी गंदी, इतनी बुरी, निंदनीय घटना हुई है, बलात्कार हुआ है उस बलात्कारी नदीम को। क्योंकि हम किसी विशेष वर्ग को नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि किसी के अंदर भी गंदगी हो सकती है। आज हमारी मांग उसको सजाए मौत की है। दूसरी दो मांगे हैं, सारे टेम्पो चालकों का वेरिफिकेशन कराया जाए। सभी टेम्पो चालक बिना आप ड्राइविंग लाइसेंस के, कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पे ड्राइविंग ना करे, वेरिफिकेशन हो, उसका नाम लिखा हो, उसका पता हो, ऐसे ही टेम्पो में हम लोग भी बैठेंगे, हमारी बेटियां भी सुरक्षित है। जगह जगह कैमरे लगाए जाए, इसकी हमारी मांग है। और निंदा करते हैं हम, पूरा शहर निंदा करता है, सारे संगठन निंदा करते हैं, शर्मसार करने वाला ये बात है। मेरा नाम एडवोकेट पूजा लेटवाल।
दिल दहलाने वाली ये घटना है। मतलब हम सोच नहीं सकते कि दिन दहाड़े ऑटो में एक लड़की के साथ दुष्कर्म इस तरह से शहर के अंदर हमारे होगा, और एक ऐसी घटना जिससे हर महिला का दिल बहुत दुखी है। और इसलिए आज शहर की तमाम NGO से जुड़ी हुई और सामाजिक कार्यकर्ताएँ जो यहाँ पर हैं, सभी यहाँ पर मौजूद है SDM कोर्ट में, कि हमारी यह मांग है कि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं और इस पे रोक लगनी चाहिए, और आगे किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह से किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बेटी की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करे। और हमारी सिर्फ यही मांग है कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, ताकि जो भी इस तरह की सोच भी इसके अंदर आती है ऐसा काम करने की, उसका पहले ही दिल दहल जाए कि हाँ, मेरे साथ आगे क्या हो सकता है अगर मैं इस तरह के काम करूँगा। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में, सिर्फ हल्द्वानी की बात नहीं कहूँगी, पूरे प्रदेश में किस तरह से क्राइम बढ़ा है, सोशल क्राइम बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस पूरी तरह से नाकाम है व्यवस्था चलाने में, और ये बहुत बड़ा सवाल है उनकी कानून व्यवस्था पर कि इस तरह से अगर काम होते रहे तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी हमारे प्रदेश की, और शहर की बेटियां किस तरह से घर से बाहर निकल के आगे बढ़ेंगी। निंदनीय कार्य है, और सिर्फ यही घटना नहीं, मैं अभी अपने भी एक ग्रुप में डाला था कि इस समय का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा हुआ है। जगह जगह छुट भैया नेता लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, पीछे से मारपीट हो रही है। तो यही चीज़ एक छोटे कदम ना आगे जाके बढ़ जाएगा। तो इसके लिए बहुत सीरियसली आप लोगों को भी, हमको भी, और पुलिस प्रशासन को भी, अधिकारियों को भी एक कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि कोई बहुत बड़ा हादसा आगे ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि विक्षिप्त लड़की के साथ में ऐसा हो गया है, और इस चीज़ को रोकथाम के लिए करना तो चाहिए, कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है भी सामने नहीं है। हाँ, अब ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है, बजट आ रहा होगा, ज़रूर आ रहा होगा, और इसी तरह से हम लोग मिलके आए हैं, आज एक इनिशिएट लिया है, और यही है, छोटे छोटे कदम से ही आगे को हो सकता है। मेन तो प्रशासन का काम है, हम लोग यहाँ आके हल्ला बोल कर सकते हैं, बाकी तो इन्हीं के हाथ में सब है। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।